हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, आपका भी रिएक्शन चाहेंगे। नियमित जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, हालांकि कुछ शर्तें जरूर लगाई गई हैं कोर्ट द्वारा। वो शर्तें क्या है कि वे अपने दफ्तर नहीं जा सकते, वे कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, एलजी की मर्जी के बिना वे दिल्ली के अंदर कोई कार्रवाई नहीं डाल सकते, वे सीएम की तरह काम नहीं कर सकते। तो ये मनीष सिसोदिया की शर्तें क्या थी कि 30 लाख की जमानत और उसके बाद हफ्ते में 2 बार थाने में पेश होना, पासपोर्ट जब्त और अपना जो मैप है, जो मोबाइल पर जो मैपिंग है वो ऑन रखेंगे ताकि जब मर्जी जाए पुलिस उनको ट्रैक कर सके कहाँ पे है। तो ये तो क्रिमिनल्स के साथ होता है और ठीक है, बेल मिल गई है, परंतु उनके खिलाफ मुकदमे थोड़ा खारिज हो गए हैं, मुकदमे तो अभी चलेंगे। जी आरपी सिंह जी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए, हरियाणा में स्टार प्रचारक भी हैं, क्या लगता है चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए? आपको लगता है कि हरियाणा के लोग किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में वोट देंगे क्या? ऐसे आदमी के पक्ष में वोट देंगे जो भ्रष्टाचार के केस में लिप्त है? ऐसा तो नहीं होने वाला। ना दिल्ली के लोग ऐसा करने वाले हैं, किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में वोट दें। हाँ, लालू यादव को भी बेल मिली थी एक बार, वो जेल से बाहर भी आ गए थे, तो फिर वापस जेल जाना पड़ा उनको। तो ये एक लीगल प्रोसेस है और फिर कई साल जेल काटनी पड़ी उनको। तो ये लीगल प्रोसेस है, परंतु वो मुकदमे मतलब कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ शर्तें यहां पर लागू की गई हैं और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर जो टाइमिंग है उसे फिलहाल आरपी सिंह द्वारा ये कहा गया कि कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं चुनेगी, आम आदमी पार्टी को नहीं चुनेगी। बहरहाल ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाना चाहूंगी कि जो सशर्त जमानत मिली है, जरा वो वाला ग्राफिक्स प्ले कीजिएगा तो दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये नियमित जमानत है, आपको बता दें, लेकिन शर्त यहां पर रखी गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए कई शर्तें जो लगी है उसमें केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे, इसका उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बताएं, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर, दस्तखत, साइन नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। तीसरी सबसे बड़ी बात, अपनी ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी जिस केस में वो बाहर आए हैं नियमित जमानत लेकर, उसके बारे में कोई भी बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाएगी। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल जो है उस तक पहुंच नहीं रखेंगे। तमाम शर्तें यहां पर कोर्ट द्वारा रखी गई हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली है, आम आदमी पार्टी का जो खेमा है वहां पर खुशी की लहर भी है, क्योंकि टाइमिंग बहुत जरूरी है। यहां पे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर था लिस्ट में, और उसको देखते हुए केजरीवाल को जमानत मिलना निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। जमानत की खबर जब सामने आई तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं थी, सबसे पहले आप वो सुनिए। कि आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो कल हमें बहुत उम्मीदें हैं, इंतजार करते हैं कल सुबह की। और हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में जो मैंने मन से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि जो हम सुना करते हैं रेडियो पे कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं केजरीवाल चुनने वाले लोग ऑलवेज खुश। तो बेल तो मिलनी तय थी, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। किए गए थे वो सारे षड्यंत्र नाकाब होकर आज सामने आ गए हैं। पूरे देश को पता लग गया है कि पूरा केस झूठा फर्जी था। ये बहुत बड़ी जीत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी है और जो पूरा फर्जी घोटाला भारतीय जनता पार्टी रचने का काम किया था वो देश के सामने बेनकाब हो गया है। वो पूरा फर्जी घोटाला था और मुख्यमंत्री जी को बेल मिली है, ये बहुत खुशी का पल है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शंस हमने आपको सुना। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पोस्टर जो है वो जगह जगह अब लगाया गया। ये लाइव तस्वीरें देखिए, मोदी का काल, देश का लाल, वेलकम बैक केजरीवाल, ये पोस्टर जो है वो लगा दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी की ये जमानत के बाद क्या प्रतिक्रिया थी वो भी सुनिए। सर, आम आदमी पार्टी को एक तरह से बहुत खुशी मना रही है, कह रहे सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को आज एक लंबे समय के बाद बेल मिल गई है। पहला रिएक्शन क्या देंगे? आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज एक सदस्य और बढ़ गया और वो अरविंद केजरीवाल है। अगर वो इस जमानत पे खुशी मना रहे हैं तो ये खुशी उनको मुबारक हो। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में जो तथ्य रखे हैं, जो सबूत जुटाए हैं, उसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जो लोग अभी सत्य की जीत हुई है, सत्य जो है वो जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये घिसी पिटी जो नारे देते हैं, उन्हें ये पहले तय करना चाहिए कि कब सत्य की हार होती है और कब सत्य की जीत होती है, ये तय कर लें। अपनी सुविधा के अनुसार सत्य की हार और जीत अगर ये गढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फायदा होगा। कोई भी जमानत उस किसी भी गुनाहगार या किसी भी अपराधी या किसी भी आरोपी के दोषमुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होता। Appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है,
जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर vests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए। निरस्त नहीं किए गए, इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई, उस पर भी एक नजर। पहले हेमंत सोरेन जी, हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत, और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। राष्ट्रीय एजेंसियां जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। तो चलिए इस बड़ी खबर से आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की दूसरी खबर का रुख करेंगे।